चलिए आगे हम सभी को चिनाब नदी के बारे में बताने जा रहे हैं। चिनाब नदी के बारे में चिनाब नदी बताएंगे। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा धारा से निकलती है। बारालाचा धारा से निकलती है। बारालाचा धारा से निकलती है। यह चंद्र और भागा चंद्र और भागा दो नामक कविताओं से मिलकर बना है। कविताओं से मिलकर बनता है। इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। चंद्रभागा कहा जाता है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद हो जाएगा चेनाब नदी। पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी में मिलती है। सतलज नदी में मिलती है। बता दें चिनाब नदी कौन सा हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ती है और ये कौन सा बारालाचा धारा से निकलती है। यह चंद्र और भागा दो नामक सरिताओं से मिलकर बनता है। इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में क्या बोला चंद्रभागा कहा जाता है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। जो चिनाब नदी होती है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। अब ये चिनाब नदी पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी में मिल जाती है।
उसके बाद हो जाएगा चेनाब नदी की कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। उसके बाद हो जाएगा यह भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले से निकलती है। स्पीति जिले से निकलती है। इसे वैदिक काल में अस्कनी या चंद्रभागा कहा जाता था। चंद्रभागा कहा गया है। चेनाब नदी पर बगनिहार बांध का निर्माण करवाया गया है। बांध का निर्माण कराया गया है। उसके बाद हो जाएगा डोडा चिनाब चेनाब नदी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है। एक छोटा सा शहर है। तो यहाँ बता दिए है चेनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है, 960 किलोमीटर है। और चेनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश से लाहौल और स्पीति जिले से निकलती है। उसके बाद बताएंगे चेनाब नदी को वैदिक काल में अस्कनी और चंद्रभागा कहा जाता था। उसके बाद हो जाएगा चेनाब नदी पर बगलिहार बांध का निर्माण करवाया गया है और चेनाब नदी के किनारे एक डोडा शहर बसा हुआ है। हम बता दें चेनाब नदी के बारे में और इसमें आज लेते हैं।